हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। चलिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हम रेगुलर आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको मैथ पढ़ाती हूँ। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% क्या करती है भाई, खरीदारी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मीनाक्षी स्पेंड एवरेज 10% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग, रेस्टोरेंट एंड गोइंग टू mall, and rest 80% is spent on his home expenditure and 10% are saved if the monthly home expenditure is 4 यानी 48,000, then what is the monthly income। यानी कि क्या करती है वो, 10% आपका क्या करती है भाई, शॉपिंग पे लगाती है, रेस्टोरेंट पे और मॉल जाने पर खर्च करती है, वो उसने उसको बताया है। और बाकी का जो 80% है वो कहाँ पे खर्च करती है भाई, अपने घर खर्च के लिए यूज कर लेती है। और 10% की क्या करती है, सेविंग करती है। और जो उसका घर खर्च है भाई, वो कितने पैसे, यहाँ पे कितने रुपए दिए गए हैं, 48,000 रुपये। तो उसकी मंथली इनकम बतानी है आपको कि उसकी मंथली इनकम कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए भाई, आपका यहाँ पे 80% की वैल्यू दी गई है, कितनी, 48,000। 80% की वैल्यू कितनी दी गई है, 48,000 दी गई है ना। अब आपको क्या करना है, उसकी मंथली इनकम बतानी है, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल दीजिए बस। 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 48,000 डिवाइड बाई 80। 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी, इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो। इसके कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 6, यानी कि 60,000। यानी कि उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है भाई, आपकी 60,000। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वो थोड़ा सा कलर भाई आपका विजिबल नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक निश्चित राशि को 8% वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि समान राशि पर 19 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के क्या होती है भाई, बराबर होती है। तो आपको आर का मान ज्ञात करना है। द अमाउंट ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है भाई, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 19 ईयर। सेम अमाउंट सेम रेट पे 19 ईयर के दिया गया है, जो वो उससे क्या है भी बराबर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आपको क्या करना है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, पी है। पहली कंडीशन क्या दी गई है, जो प्रिंसिपल है और आर उसका रेट दिया गया है, टाइम कितना दिया गया भाई, 3 साल में, डिवाइड बाय 100। ये क्या है आपका सिंपल एसआई निकाला, उसमें मैंने क्या किया, पी ऐड कर दिया, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये किसके इक्वल दिया गया है, जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है और जो रेट है वो कितने साल के लिए, 19 ईयर के, उसके एसआई के इक्वल दिया गया है। बस इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, पी इक्वल टू P इंटू 16R डिवाइड बाई 100। यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइड बाई 16 यानी 6.25। यानी कि जो आपका रेट है आपका, वो क्या आया भैया आपका 6.25%। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन फॉर 24 एंड 60। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना भाई किसका, आपको 24 और 60 का। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको कैसे लिखा जाता है भाई, दोनों नंबर को आप इस रेशो में लिख लीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, वो मान लिया मैंने क्या है, ए। अब आपको पता है कि इनकी और इसकी फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे देती हूँ मैं, इसको दे देती हूँ थर्ड, इसको दे देती हूँ फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ की जो मल्टीप्लाई होती है आपकी, वो किसके इक्वल होती है, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई की। तो फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, 24 इंटू में क्या बनेगा, ए, किसके इक्वल होगा, 60 इंटू 60। तो यहाँ से ए निकाल दीजिए, क्या होगा 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 24। इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा, ये इसको 6 से कर दीजिए 4, इसको कर दीजिए, कितना बनेगा 150।
यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या बनेगा 150। सेकंड इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि कितनी हो जाती है भाई 11,664 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ए मैन इन्वेस्ट ऑफ 10,000 for 2 years at a certain rate of interest. At the end of the second year, it is amount to be 11,644. Calculate the rate of interest per annum if the interest is compounded annually. यानी कि आपको क्या है भाई कंपाउंडली क्या है एनुअली लगाया गया है, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ भाई ये आपका है क्या है प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं अमाउंट। ये आपका मिश्र धन है भाई, ये आपका क्या है मूलधन है। अब 2 वर्ष के लिए उसने पहले दिया है कितना है भाई 10,000 की अमाउंट है उसकी। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा उसने दिया है कितना बन जाता है भाई टोटल अमाउंट 11,664। अब 1 साल के लिए कितना होगा इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। ये कितने का स्क्वायर है भाई आपका 100 का, ये कितने का स्क्वायर आपका 108 का। तो यहाँ से ये कितने का गैप हुआ आपका 8% का, यानी कि आपका जो रेट है वो कितना लगाया भाई उसने 8%। और हमसे रेट ही पूछा गया था कि फाइंड द वार्षिक दर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कितना होगा भाई 8%। कौन सा 8%? डी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है भाई 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई आपका रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, जो ब्लड एंड रिलेशन से भी क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है, वही उसमें रिलेशन पूछा जाता है कि वो उसका क्या लगता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ब्लड रिलेशन का पता होना चाहिए भी, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए भाई एक बार कर लेते हैं इसको इरेज कर लेते हैं भाई, ये हमारा कोई काम का नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम बचेगा ना, इसलिए भाई मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना मैं मान लेती हूँ कि जो आपका सन है ना भाई, सन है जो उसकी एज ए मान लेती हूँ, और जो फादर है उसकी एज क्या मान लेती हूँ बी मान लेती हूँ। अब जो इसने दिया है इसने क्या लिखा है कि उन दोनों का जो एज का जो सम है वो कितना है 45 है। अब 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, यानी कि उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी A-5 और फादर की एज कितनी हो जाएगी B-5। तो उनकी आयु का क्या दे रखा है भाई, उसका गुणनफल दिया, यानी कि इनकी क्या दी गई है मल्टीप्लाई दी गई है। वो मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, उसकी आयु का क्या है भाई, उसकी पिता की आयु का 4 गुना। पिता की आयु कितनी है B-5, उसका क्या है 4 गुना, यानी कि इंटू में 4। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, ठीक है। यहाँ तक एक ये लाइन लिख दिया भाई। अब देखिए B-5 से ये उस साइड मल्टीप्लाई, B-5 से B-5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A-5 किसके इक्वल 4 के, तो A किसके इक्वल 9 के, यानी कि सन की जो एज है वो कितनी आई भाई 9 वर्ष। कितनी आई 9 वर्ष। अब हमसे पूछा किसकी है, पिता की वर्तमान आयु पूछी है, यानी कि आपको क्या बताना है बी बताना है। अब टोटल सम उनका कितना था 45। अब उसमें से उसके सन की एज को अगर आप माइनस कर दोगे तो उसके फादर की एज आ जाएगी कितनी 36 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो सकता था अगर वो यहाँ से उसके पुत्र की आयु पूछता ना, तो सिर्फ उसके बेटे की आयु पूछता तो 9 आ जाता। यहाँ पे फादर की पूछी है तो 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 36 वर्ष। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन आपका आता है भाई मिक्सचर और एलिगेशन से, दूध और पानी के एक मिश्रण का 2/3 पार्ट क्या है भाई दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, यहाँ पे मिश्रण जो आपकी क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी बता दी भाई कितना दूध है उसमें। टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई, मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 21 लीटर। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। टोटल क्वांटिटी है 21 लीटर है भाई, टोटल दूध कितना है आपका 21 लीटर। उसमें से 2/3 पार्ट क्या है भाई, उसमें 2/3 पार्ट आपका क्या है दूध है, ठीक है। अब 21 का 2/3 पार्ट कितना बनेगा 2 × 2/3, यानी कि ये 7 पे जाएगा
तो 14 लीटर उसमें क्या है, दूध है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 21 लीटर। 14 अगर उसके अंदर दूध है तो पानी कितना बचेगा, 7 लीटर। 21 माइनस 14 7 लीटर, कितना होगा भाई, 7 लीटर क्या है उसके अंदर, पानी है। अब नए मिक्सचर में उसने क्या किया, 4 लीटर पानी और ऐड कर दिया। पहले पानी कितना था, 7 लीटर। अब वाटर कितना हो जाएगा, 7 + 4 यानी कि 11 लीटर। बट मिल्क आपका कितना ही रहेगा, मिल्क आपका 14 लीटर ही रहेगा। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा। अब दूध कितना है भाई, उसमें परसेंटेज पूछी है ना मिल्क की, दूध कितना है 40। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 14 + 11। परसेंटेज पूछी तो इंटू में क्या कर दो, 100। कितना हो जाएगा ये, 14 / 25 इंटू 100। ये इससे कितने पे जाएगा, 4 पे। तो 14 × 4 कितना हो जाएगा, 56%। यानी कि दूध की परसेंटेज कितनी है भाई टोटल मिक्सर में, 56%। कौन सा ऑप्शन है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 भाई डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इस टॉपिक से भी आपका पक्का 100% किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं डेफिनेटली जिनके क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पक्के प्रिपेयर होने चाहिए भाई। ठीक है, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 25 रुपये। तो बिल की वास्तविक राशि क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए सर्टेन बिल एट ए डिस्काउंट ऑफ 32% एंड द सेलिंग price at 2 consecutive discount is 22% is 25, find the actual amount of the bill। अब देखिए फर्स्ट डिस्काउंट आपका दिया गया है कितने का, 32%, और 20% के 2 कंजुगेटिव दिए गए, यानी कि दो बार लगातार आपका डिस्काउंट लगाए गए हैं। ठीक है, कंजुगेटिव लगाए गए हैं। अब आपके 2 अगर 20 के 2 कंजुगेटिव डिस्काउंट लगाए जाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका, 20 + 20 माइनस 20 × 20 डिवाइड बाय 100। ये वही फॉर्मूला आता है भैया आपका, जैसे x + y माइनस xy डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या होते हैं आपके, 2 कंजुगेटिव डिस्काउंट होते हैं जिनकी यहाँ पे परसेंटेज कितनी है आपकी, 20% दी गई थी। तो ये कितना होगा अभी, ये 40 माइनस कितना बनेगा, ये 4 यानी कि 36%। अब एक डिस्काउंट आया आपका 36%, और जो फर्स्ट डिस्काउंट था वो कितना दिया था, 32%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 36 माइनस 32 यानी कि 4%। और उस 4% की वैल्यू इसने कितनी दी है, 25 रुपये। यानी कि 4% कितना है आपका, 25। 1% कितने का हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 4। अब हमें क्या चाहिए, पूरी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 4 इंटू में 100। कितना बनेगा ये, 20 नहीं 25 इंटू 25 कितना बनेगा, 625, यानी कि 625 रुपये। यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है बिल की वो कितने का है भैया आपका, 625 रुपये का। कौन सा ऑप्शन है भाई, 625, डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दिया गया है भाई कितना, के। यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाए फिर नया औसत बन जाएगा। तो नया औसत क्या होगा, वो 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि नया औसत आपका 2k + 1/2 होगा, कि k + 1 होगा, या 2k - 1 होगा, कि k + 2 होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे कैसी संख्या लेनी है भैया आपको, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आपके, 1 से कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। और 3 कंजुगेटिव का क्या मतलब होता है भाई, जो लगातार जो नंबर ले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से 2 से शुरू करती हूँ तो नेक्स्ट नंबर मुझे 3 लेना है, नेक्स्ट नंबर मुझे क्या लेना है, 4। तो ये मेरे 3 क्या हो जाएंगे, कंजुगेटिव नंबर। अब इनकी उन्होंने क्या है भाई, क्या दे दी, एवरेज दे दी भी। उनकी एवरेज कितनी दी गई है, उनकी एवरेज दी गई है के। यानी कि कोई भी 3 कंजुगेटिव नंबर लेते हो तो उनकी एवरेज कितनी है, के। अगर उसी के अंदर अगर आप 2 और कंजुगेटिव नंबर ऐड कर देते हो, जैसे मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 और, तो 5 और 6 ऐड कर दिए। ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है, इस सीक्वेंस में आगे ऐड कर दिए। देन इनकी जो नई एवरेज है ना, वो एवरेज इसने पूछी है अभी, नई न्यू एवरेज जो आई है वो ये एवरेज पूछ रहा है। और 3 कंजुगेटिव एवरेज उसने कितनी दे दी भाई, के दे दी।
अब देखो मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ एक बार। देखो हम एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। पहले हमने 3 नंबर ले लिए भाई, 1, 2 और 3। ये तीनों कंजुगेटिव नंबर है और तीनों नेचुरल नंबर है। यहाँ से आप पहले इनकी क्या करो, एवरेज निकाल लो। इनकी एवरेज कितनी आएगी, इनका सम कितना है, 3, 5, 7, 6 हो गया। 6 डिवाइड बाई कितनी संख्या है ये, 3, तो एवरेज कितनी आई भाई, 2। अब मैं 2 नंबर और इंक्लूड कर लेती हूँ, तो 2 नंबर और इंक्लूड करने से संख्याएं कितनी होगी भाई आपकी, 5। तो अब इन 5 की एवरेज निकाल दीजिए आप, क्या आएगी, इनका सम करो कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई संख्या कितनी, नंबर कितने हैं भाई टोटल 5, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर है, 5। तो इनकी एवरेज कितनी आई, 3। पहले जब 3 नंबर लिए एवरेज कितनी आई, 2। जब 2 नंबर और ऐड कर दिए तो एवरेज कितनी होगी भाई, 3। पहले 2 थी फिर 3 हुई, कितने से इंक्रीज हुई, 1 से। अब इसने दिया है कि पहले 3 की कितनी है, k है। अगर 1 से इंक्रीज करोगे तो नई जो एवरेज है वो क्या बन जाएगी, k+1। यही हमसे पूछा था कि नया औसत क्या आएगा। अब ये एग्जाम्पल के लिए लेके चले थे हम, ठीक है। तो ये आप किसी भी 3 नंबर के लिए कोई भी 3 नंबर उठा सकते हो, यहाँ से ये 3 नंबर भी आप उठा सकते हो, उसके साथ फिर ये 2 ऐड कर दोगे तो उसमें जो आपकी एवरेज है वो 1 से बढ़ेगी। बस किससे बढ़ेगी भाई, सिर्फ 1 से इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पी। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें कि जब भी हमारी क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम से। ठीक है, चलिए तब तक थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।